जोहार साथियों, स्वागत है इस चैनल में आपका। मैं मुकेश बिरवा। हंडिया कोई शराब नहीं है बल्कि एक पारंपरिक औषधीय और सामाजिक पेय है। इसमें विज्ञान, विश्वास और पारिस्थितिक संतुलन समाहित है जिसे आदिवासी समाज पीढ़ियों से संजोए हुए है। आधुनिक नीति और समाज को इसे नशे के दायरे में नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखना चाहिए। हालांकि मैंने हंडिया पर यह वीडियो पहले ही डाला है, आप देख सकते हैं कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है। आज मैं उसी कड़ी में यह वीडियो आगे बढ़ा रहा हूं ताकि हम लोगों को समझा सके कि हमारा जो सांस्कृतिक और पारंपरिक पेय है यह औषधीय पेय है और सबसे महत्वपूर्ण यह शराब नहीं है। लेकिन देश और दुनिया के मेहमानों को, विदेशियों को हाट बाजार का हंडिया पिलाकर हम जो व्यूज़ बनाने के लिए वीडियो आदि बना रहे हैं उससे इसकी महत्ता कमज़ोर हो रही है। इसे आपको समझना जरूरी है। झारखंड के आदिवासी समाज में हंडिया केवल एक पेय नहीं है, यह सामाजिक, धार्मिक और पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक है। आधुनिक समाज में इसे अक्सर शराब कह दिया जाता है, परंतु यह तुलना न तो वैज्ञानिक रूप से सही है और न ही सांस्कृतिक रूप से ही न्यायपूर्ण। इसे समझने के लिए आप मेरा यह वीडियो जरूर देखें। हंडिया एक पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक है, फर्मेंटेड पेय है जो स्थानीय जड़ी बूटियों और अनाज के वैज्ञानिक मिश्रण से बनता है। इसका उद्देश्य नशा नहीं था बल्कि सामूहिकता थी, कम्युनिटी बॉन्डिंग था। इसके इस्तेमाल में आस्था भी जुड़ी हुई है और साथ ही यह हमारे शारीरिक संतुलन के लिए लाभकारी भी है। आदिवासी समाज में हंडिया का उपयोग प्रत्येक प्रमुख अवसरों पर जैसे जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार से लेकर पूजा पाठ, फसल कटाई, खलिहान के कामों में और सामूहिक बैठकों आदि सभी सामाजिक प्रयोजनों में होता है। यह देवताओं को, इष्ट देवों को अर्पित की जाती है और फिर सामूहिक रूप से भी पी जाती है और पिलाई भी जाती है। इस प्रक्रिया में कोई वर्ग भेद या ऊंच नीच नहीं होता। यह समरसता का प्रतीक है, सभी एक समान जगह में बैठकर पीते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी स्पष्ट किया था कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक पेय है जिसे आज के राजनीतिक परिदृश्य में समाज ने बाजार में उतार दिया, जिसके बाद एक तरह से इसका बाजारीकरण जब हुआ तो यह शराब की परिभाषा में अपने को फिट करने की जद्दोजहद में लगा रहा। वास्तव में यह बाजार में बेचने की चीज़ नहीं है क्योंकि हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई है। लेकिन सच्चाई भी यही है कि आज के समय में हंडिया उसी तरह बाजार में उपलब्ध है जैसे दारू उपलब्ध होता है। यही कारण है कि आज बोलने के लिए तो हम हंडिया अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हैं, लेकिन अपने पैरों पर लड़खड़ाते आदिवासी जब सड़क पर गिरते पड़ते जाते हैं तब अनायास यह शब्द भी निकलता है कि ये लोग हंडिया पीकर ऐसे रहते हैं। अपने पारंपरिक चीज़ों का इस तरह से इस्तेमाल किसी भी समाज के लिए अच्छा तो नहीं है। यदि सामाजिक और सांस्कृतिक उपयोग को ही हमने बरकरार रखा होता तो इस पर किसी की उंगली नहीं उठ सकती थी। हंडिया बनाने के लिए जो रानू या बखर उपयोग होता है वह 40 से भी अधिक औषधीय पौधों से तैयार किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुटज है, महुआ, लोद्र, कालमेघ, चिरौंजी, सतावरी, धतूरा आदि। इन पौधों में जीवाणुनाशक, पाचन में सहयोग और रोग प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह पौधे फर्मेंटेशन के दौरान ऐसे जैव रासायनिक तत्व उत्पन्न करते हैं जो हंडिया को सुरक्षित और शरीर के लिए अनुकूल बनाते हैं। अभी मैं आज रानू में इस्तेमाल किए जाने वाले औषधियों के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूं ताकि आप इसे समझ सकें कि इसमें कितने औषधीय गुण हैं। यह रिपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के द्वारा मोहनदास, देवज्योति कुंडू, जागृति सिंह, आकांक्षा रस्तोगी और रिंटू बनर्जी के माध्यम से पब्लिश की गई है। इसका शीर्षक है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल लिकर हंडिया, ए स्टेट ऑफ आर्ट। इसमें 42 तरह के जड़ी बूटियों का नाम संकलन किया गया है जिनका उपयोग रानू बनाने में किसी जमाने में होता था। बाएं तरफ वाले लिस्ट में आप देखेंगे तो पहला है होलरिना पोविसिन। इसे हिंदी में कुटज या इंद्रजाव भी बोलते हैं। जो वैज्ञानिक नाम है उसका प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, मैं लिख के भी दे रहा हूँ, आप उसे समझ लेंगे। इसका औषधीय जो उपयोग है डायरिया में होता है, पेचिस में एंटी माइक्रोबियल गुण के कारण ये बहुत उपयोगी होता है। तो उसी तरह मधुका लॉन्गिफोलियो या हिंदी में से हम लोग महुआ बोलते हैं, या एंटी फंगल है, लीवर के लिए अच्छा है और व्यक्ति के प्रतिरक्षा प्रणाली को यह विनियमित करता है। यहाँ इसे आप दारू के रूप में ना देखें।
इसके फूल, छाल, जड़, फल आदि सब काम आते हैं। दारू तो सुखाने के बाद बनता है। अगला है हिमालयम नेपालेंसे। इसका कोई हिंदी नामकरण इसमें नहीं दिया है। इसे रिवर्स विधि से इसका नाम फोटो से प्राप्त किया गया होगा। इसका उपयोग की बात करें तो यह घाव भरने के काम आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन रोधी है। फिर है ओचना ऑप्टोसटा, यह करंजाती प्रजाति का है और इसका उपयोग भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर नेचर का है। यह पूरा लिस्ट आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कुछ ही का उपयोग बता दूंगा ताकि पता चले कि हंडिया में कितने औषधीय गुण हैं। अगला है पोलीगला क्रोटलारॉइड्स, यह सर्दी खांसी में काम आता है। फिर है फिनिक्स एक्योलिस या बौना खजूर, पेशाब की दिक्कतों में काम आता है। स्माइलेक्स माइक्रोफिला, ये जॉइंट पेन में काम आता है। वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, ये इसे हो भाषा में हम लोग इचाबा बोलते हैं, या फर्मेंटेशन स्टेबलाइजर है और एंटी डायरिया भी है। जेंटोलिस टोमेंटोसा का छाल घाव भरने और रक्तस्राव को नियंत्रित करने में काम आता है। फिर अर्जेरिया बेलाया वन अर्का है जो नर्व सिस्टम का टॉनिक का काम करता है। बोम्बाक्सीबा, या हिंदी में हम लोग सेमल बोलते हैं, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या ठंड लगना, गैस्ट्रिक अल्सर में ये बहुत काम आता है। चिरौंजी भी इस्तेमाल होता है और यह स्किन टोन, एंटीऑक्सीडेंट और पाचन क्रिया में सहायक होता है। बिदारी कंद जो है यह प्रजनन क्षमता बढ़ाने और शक्तिवर्धक टॉनिक का काम करता है। फिर है टाइलोफोरा रोटुंडिफोलिया, या एक तरह से जंगली पीपल बेल है, इसे अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। कुड़ुआ बेल, लोद्र, कालमेघ जैसे जड़ी बूटियाँ दर्द निवारक, महिलाओं की समस्याओं के लिए, लीवर के लिए, वायरल फीवर के लिए काफ़ी उपयोगी है। उसी तरह से तेंदू, जंगली तुरई, साज, पथरी बेल, जंगली लता, फन, सर्पगंधा, सतावरी, भारंगी, कोंडली, रतालू, हस्तिभेद, धाक, धतुरा, अनंतमूल, दूध लाठी जैसे 40-42 तरह के औषधीय पौधे और पेड़ों की जड़ें, तने की छाल, पत्ते, फूल आदि इस्तेमाल होते हैं, जो वायरस से लेकर बैक्टीरिया तक से हमें सुरक्षा देते हैं, जो किडनी के पत्थरों को भी ख़त्म करने, हड्डी मजबूत करने, जॉइंट पेन में राहत देने, किडनी की ओवर ऑयलिंग, बीपी को कंट्रोल रखने, एंजाइटी में सहायक होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप में सहायक होते हैं, अस्थमा और सांस संबंधी रोग में सहायक होते हैं, डायबिटीज़ को ठीक करने सहित कई तरह के गुण इसमें मौजूद हैं। और उन सब जड़ियों से आदिवासी समाज का रानू तैयार होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज करने वाले एंजाइम भी प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। यह जो रानू में प्लांट मिक्सचर हम आदिवासी इस्तेमाल करते हैं वह सिर्फ स्टार्च को ही फर्मेंट नहीं करता, बल्कि यह औषधियों का फंक्शनल फर्मेंट आर्किटेक्चर है। इसीलिए वैज्ञानिक रूप से हंडिया को आधुनिक शराब से तुलना नहीं कर सकते। हंडिया और शराब दोनों में अल्कोहल शब्द सुनने में समान लगता है, परंतु निर्माण प्रक्रिया और प्रभाव पूरी तरह से अलग है। हंडिया में प्राकृतिक ईस्ट और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन होता है और 2 से 4% अल्कोहल उत्पन्न होता है, जितना कि मानव शरीर में खुद से भी चावल खाने के बाद पैदा होता है। जबकि शराब में रासायनिक विधि से फर्मेंटेशन इम्पोज किया जाता है और अल्कोहल परसेंटेज बियर में 5 से 10%, तो दूसरे शराबों में 30 से 50% तक होता है। पारंपरिक हंडिया में कोई कृत्रिम रसायन नहीं डाला जाता है, लेकिन आजकल व्यवसाय के लिए बाजार में उपलब्ध टेबलेटों का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिस कारण से हंडिया का भी संस्कृताइजेशन सा हो गया है। लेकिन पारंपरिक हंडिया को लो अल्कोहल नेचुरली फर्मेंटेड फंक्शनल बेवरेजेज ही कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से हंडिया और शराब में बहुत अंतर है। हम जानते हैं कि भारत का संविधान हम आदिवासियों को अपनी पारंपरिक संस्कृति और प्रथाओं को संरक्षित रखने का मौलिक अधिकार देती है। इस संदर्भ में हंडिया एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसे शराब की श्रेणी में रखना सांस्कृतिक अधिकारों के विपरीत है। विश्व स्तर पर भी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को संरक्षित रखने का प्रावधान है। जिस तरह से रानों के निर्माण में 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, उससे हम हंडिया को पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का जीवित उदाहरण कह सकते हैं। वैसे भी राज्य के मध्य नियंत्रण अधिनियम का उद्देश्य वास्तव में कृत्रिम नशे को नियंत्रित करना है, न कि सांस्कृतिक पेयों को दंडित करना। इसीलिए भी नीतिगत स्तर पर आवश्यक है कि हंडिया को ट्रेडिशनल फर्मेंटेड बेवरेजेस के रूप में अलग श्रेणी में बनाए रखने के लिए हम आदिवासियों को भी इसकी सांस्कृतिक महत्व को समझना
जरूरी ही नहीं असंभावी है। हम सभी जानते हैं कि हंडिया का निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। यह स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के साथ सहजीवी रूप से भी जुड़ा हुआ है। शहरों या प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब कोई अधिकारी या नीति निर्माता हंडिया को शराब कह देता है तो यह सांस्कृतिक अज्ञानता का परिचायक है। और इस प्रक्रिया में आज के हम दिखू आदिवासी भी शामिल है। इस कारण से आदिवासी समाज की छवि भी प्रभावित होती है, बल्कि परंपरा पर अपराध का ठप्पा भी लग जाता है। इसका समाधान शिक्षा और संवाद में है, जहां विज्ञान और संस्कृति दोनों का सम्मान हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हंडिया कोई शराब नहीं बल्कि एक पारंपरिक औषधीय और सामाजिक पेय है। इसमें विज्ञान, विश्वास और पारिस्थितिक संतुलन समाहित है, जिसे आदिवासी समाज पीढ़ियों से संजोए हुए है। आधुनिक नीति और समाज को इसे नशे के दायरे में नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आदिवासियों को ही इसकी समझ स्थापित करनी होगी। गांव के लोगों के कामों को, ज्ञान को व्याख्या करना पढ़े लिखे लोगों का काम होना चाहिए। नहीं तो वह समय भी आएगा जब जंगल की इतने सारे जड़ी बूटी आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे, तब आदिवासियों को भी रासायनिक विधि पर ही आश्रित होना होगा और तब हम अपने संस्कृति पर गर्व करने के सभी मौके गंवा चुके होंगे। आपको जानकारी का यह तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने कोशिश किया कि आदिवासी विरासत की बातों को विज्ञान, संस्कृति और समाज के नज़रिए से आपके सामने लाऊं। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।